हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। अगर इनइक्वालिटी को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो आपके दिमाग में या फिर ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता तो ये वीडियो आप देख लो, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इनइक्वालिटी के बारे में और ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी शो करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। इनइक्वालिटी का मतलब है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां चार साइन यूज किया जाता है। वो साइन क्या है? ऐसे स्टेटमेंट जहां ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, इन चारों में से कोई भी एक साइन किसी भी स्टेटमेंट में आपको दिखता है तो उसे इक्वलिटी कहा जाएगा। तो फिर आपने ऐसे देखा होगा 2x 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे स्टेटमेंट आपने देखा होगा। और यहाँ क्या साइन हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इक्वल टू होता तो वो फिर नॉर्मल स्टेटमेंट मतलब एक इक्वेशन बन जाता। ठीक है। अब यहाँ जहां इनइक्वालिटी साइन होता है ना, मेंशन ध्यान रखो, जहां इनइक्वालिटी साइन यूज होता है उस स्टेटमेंट को कहा जाता है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इनइक्वेशन, इनइक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कहा जाता है इनइक्वेशन। अब क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी की साइन है तो नॉर्मली लोग पूरे इक्वेशन को ही या पूरे स्टेटमेंट को ही इनइक्वालिटी कहते हैं। हालांकि इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन कहे तो इसे कहा जाएगा इनइक्वेशन। इक्वेशन के केस में हमारा सिर्फ इक्वल टू होता है और इनइक्वेशन के केस में क्या होता है? हम ये वाले साइंस जो है इनइक्वालिटी के साइन यूज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं इनइक्वालिटी में दो टाइप के बेसिकली होते हैं। एक होता है स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक, और एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है कि जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया हो या प्योरली स्लैक ग्रेटर देन या लेस देन नहीं हो। मतलब क्या है? मतलब ऐसे वाले साइन जो होते हैं ना, ऐसे वाले साइन, इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। अब देखो कोई इक्वेशन है, अगर ऐसा है जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है, इसमें इक्वल साइन यूज हुआ है ना। अब ये स्ट्रिक्टली हम इसको इनइक्वालिटी के साइन आई मीन इनइक्वेशन नहीं कह सकते इसको। अब देखो मैं अगर सिर्फ इसको ऐसे यूज करता हूं तो इसे स्ट्रिक्टली मैं इनइक्वालिटी मैं कह सकता हूं कि ये इनइक्वेशन है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कहा है मैंने। अगर मैं इक्वल साइन पुट करता हूं, इक्वल साइन तो इक्वेशन के केस में भी होता है ना, करेक्ट? तो इसीलिए स्लैक इनइक्वालिटी में रखा गया है इसको। इन दोनों साइन को स्लैक इनइक्वालिटी में रखा गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट जहां ये दोनों साइन यूज होता है उसे कहा जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। अब आते हैं स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट वाले में क्या है? स्ट्रिक्टली फॉलो करता है लेस देन ग्रेटर देन, जहां इक्वलिटी के कोई सवाल ही नहीं आता। इक्वल साइन देखो ये साइन है नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन एंड लेस देन है, उसे कहा जाएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है। अब आते हैं, अगर मैं वेरिएबल के टर्म्स में बोलूं तो इनइक्वालिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो वन वेरिएबल में और इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या है? एक वन वेरिएबल में मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। तो ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गया? एक इनइक्वालिटी हो गया। वन वेरिएबल, ये वेरिएबल एक ही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू c। यहाँ c ना हो, कुछ नंबर भी हो सकता है। c को एक कांस्टेंट के तौर पे मैंने यहाँ यूज किया है, दिखाया है। यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो इसे इसलिए कहा जाएगा इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक है। और इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल क्या है? ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको दिख जाए इसे कहा जाएगा इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल है इसमें। इसमें ये मैंने साइन यूज किया है, सिर्फ ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ऐसे वाले साइन, कोई भी साइन यूज हो सकता है। तो वन वेरिएबल के केस में ये देखो, ये चारों जो इनइक्वालिटी के साइन है इनमें से कोई भी यूज हो सकता है। तो हम कहेंगे ये इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल सेम, हमने टू वेरिएबल यूज किया और साइन यहाँ कुछ भी चारों में से कोई भी एक साइन यूज हो सकता है तो उससे हम कहेंगे इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब कोई भी आपको इनइक्वालिटी दिया गया हो 2x 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब मान लो ये इनइक्वेशन, ये इक्वेशन के टर्म पे इसको इनइक्वेशन कहेंगे। नॉर्मली सभी लोग मोस्टली मतलब इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इनइक्वालिटी एक्चुअली वो सिंबल होता है, सिंबल को कहा जाता है इनइक्वालिटी की सिंबल। मतलब इक्वल नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी में हालांकि ग्रेटर देन इक्वल टू हम साइन यूज करते हैं लेकिन इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ इक्वल नहीं है, ये कहता है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी तो हम कहते हैं, मैंने बोला है, आपको पहले भी बोला है, तो इसे एग्जैक्टली इसको इनइक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो है ना, इसके साथ
एसोसिएट इक्वेशन क्या है? एसोसिएट इक्वेशन क्या है? इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? कोई भी इक्वेशन होता है x प्लस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, इक्वल साइन देके हम लिखते हैं। और इन इक्वेशन को हम क्या कैसे लिखते हैं? यहाँ सिर्फ चेंज हो जाता है, यहाँ वो चारों जो इनइक्वालिटी साइन है वो चारों में से कोई भी एक साइन यूज हो सकता है, तब इक्वेशन बन जाता है। ये हो गया इक्वलिटी साइन हमने यूज किया, इसलिए इसे इक्वेशन कहा जाएगा। अब ये ऐसे आपको दिया गया है इक्वेशन, या आप इनइक्वालिटी कह रहे हो, ये दिया गया है, तो इससे एसोसिएट मतलब इससे जुड़ा हुआ इक्वेशन कौन सा है? इससे जुड़ा हुआ इक्वेशन ये हो गया। बस सिंपल हम लिख देंगे 2x 3y इक्वल टू 7, यहाँ सिर्फ इक्वल लिख देंगे। यहाँ अगर ग्रेटर देन भी होता ना तो तब भी हम बोलते इसे एसोसिएट इक्वेशन ये है। मतलब जो भी है ग्रेटर देन लेस देन जो भी होगा हम यहाँ इक्वल साइन पुट कर देंगे और इसे बोलेंगे एसोसिएट इक्वेशन, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ इक्वेशन है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ग्राफ, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो हमारे लिए ये जरूरी होता है कि जैसे कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हमें नाम पता है चारों क्वाड्रेंट की। यहाँ क्या है, इनइक्वालिटी के केस में भी आपको अलग-अलग पार्ट का नाम याद रखना है। जब भी कोई, जैसे मान लो कोई भी ऐसे इक्वेशन दिया हुआ होता है आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? हम एक्चुअली ना एसोसिएट इक्वेशन जो होता है, एसोसिएट इक्वेशन मतलब इक्वल, इसके जगह हम इक्वल लिख के एक इक्वेशन लेते हैं, इसके जगह चेंज करके हम जस्ट इक्वेशन इक्वल इसका एसोसिएट इक्वेशन लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एसोसिएट इक्वेशन कैसे लेते हैं, बस सिंपली इक्वल कर दो। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, मान लो अगर इसका ग्राफ ऐसे होता है, अगर इसका ग्राफ ऐसे होता है तो हम इसके सॉल्यूशन अगर लेफ्ट या राइट जहां भी जिधर भी हो, हम इसको उस एरिया को हमें जानने की जरूरत है, उस एरिया को क्या कहा जाता है। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम प्लेन की जो एरिया है उसको समझ लेते हैं। मान लो अगर इसका इसका ग्राफ ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या कहेंगे? इधर वाले जो एरिया है उसे कहेंगे राइट हाफ प्लेन। राइट हाफ, देखो राइट साइड में है ना, और हाफ पूरा प्लेन का हाफ पोर्शन है, तो राइट हाफ प्लेन इस राइट साइड में, इधर वाले साइड राइट हाफ प्लेन, और इधर वाले साइड, इसके इधर वाले साइड लेफ्ट हाफ प्लेन, इधर वाले साइड राइट हाफ प्लेन। ठीक है, अब मान लो कोई इक्वेशन ऐसे होता है, सॉरी लाइन ऐसे होता है, किसी भी इक्वेशन का लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, तो हम क्या कहेंगे? ये अपर वाला पोर्शन है, इस साइड भी का पोर्शन क्या है? ये अपर वाला पोर्शन है, और इस लाइन से नीचे वाले पोर्शन क्या कहेंगे? एक तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया अपर अपर हाफ, और ये लोअर हाफ, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, नीचे के साइड में है ना, तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऐसे कहेंगे। अब अब अगर मान लो ये कहीं ऐसे आपको ग्राफ मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे, देखो ये टेढ़ा है ना, इंक्लाइंड है, तो आप इसको इस साइड में जो प्लेन है ना इसे कहेंगे राइट साइड में पड़ रहा है ना, तो इसलिए राइट ऐसे टेढ़ा भी है तब भी आप बोलेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसके राइट साइड में ये एरिया पड़ रहा है, तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ना इसे कहेंगे हम राइट हाफ प्लेन, और इसके लेफ्ट साइड वाले एरिया को हम कहेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन। तो ऐसे करके कोई भी लाइन होता है, आप कैसे भी मान लो, जैसे मान लो ऐसे मान लो, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? ये थोड़ा ये ऊपर की तरफ है ना, ये आपको देखना है इसे राइट हाफ कहना है या अपर हाफ कहना है, वो डिपेंड करेगा जो लाइन है ना उसको देखते हुए आप डिसाइड करोगे इसे क्या कहोगे। अब ये वाला लाइन जो है ना इसे अपर हाफ एंड लोअर हाफ कहेंगे, इस साइड में लोअर हाफ, इस साइड में अपर हाफ। ये जो लाइन है थोड़ा ऐसे करके इंक्लाइंड है, मतलब वर्टिकल लाइन के साथ अगर कंपेयर करूं तो ये लाइन इंक्लाइंड है, मतलब ऐसे करके थोड़ा इंक्लाइंड है, तो इसलिए इसको हम राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ प्लेन लेंगे। लेकिन इस वाले केस में अपर हाफ एंड लोअर हाफ लेंगे, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप क्या समझते हो, लेफ्ट है, राइट है एरिया, या फिर अपर है या लोअर है। ठीक है, तो ऐसे करके हम प्लेन को समझते हैं। अब आते हैं हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं इनइक्वालिटी के केस में। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो या फिर आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ हो, तो उस केस में कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है x + 3y > 7। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ क्या है, इसका एसोसिएट इक्वेशन लेना है। अब या एसोसिएट इक्वेशन ले लो या फिर डायरेक्टली जो इन इक्वेशन दिया हुआ है उससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी किसी भी स्ट्रेट लाइन का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें पॉइंट चाहिए होता है, और पॉइंट हम कैसे लिखते हैं? ऐसे टेबल बना के हम पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे?
देखो इससे इसका एसोसिएट इक्वेशन लेके आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर जैसे इक्वेशन इन इक्वेशन दिया हुआ है ना वैसे ही लिख के आप कंप्लीट कर सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे कोई भी एक वैल्यू, जैसे x इधर रख दो और इसको इस साइड में ले जाओ, ठीक है, इसको इस साइड में ले गए हम। अब x का वैल्यू या y का वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लो और करके कोरस्पोंडिंग वैल्यू दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालो। तो यही रूल होता है टेबल बनाने का। ठीक है, मैंने ऐसे रखा, आप चाहो तो y इस साइड में रख के बाकी x इस साइड में लेके 3 भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, अब क्या है, हमने y का वैल्यू या कुछ भी वैल्यू ले लो, y का वैल्यू अगर 0 होता है, यहाँ अगर हम 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाता है। x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ x का, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, y का वैल्यू मान लो 1 ले लेते तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाता है। तो जो भी है हम 4 लिख देंगे। ये साइन हम चाहे तो यहाँ यूज कर सकते हैं। ये जो है ना, आप देखो बहुत सारे लोग ये साइन यूज नहीं करते। देखो मैंने 07 y का वैल्यू 0 जब दिया तो x का वैल्यू एक्चुअली क्या आता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो मैं चाहूं तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिख सकता हूँ। और यहाँ y का वैल्यू 1 पुट करने के बाद x का वैल्यू क्या हो जाता है, y पुट 1 पुट करने के बाद 3 1 जा 3, 7 माइनस 3 मतलब 4 हो जाता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऐसे करके भी हम पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ ऐसे ना लिख के यहाँ इन इक्वेशन ले, मतलब सॉरी इक्वेशन लेते हैं, मतलब इसके बाद इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसीलिए एसोसिएट इक्वेशन का रोल आता है। मतलब मैंने क्यों समझाया था एसोसिएट इक्वेशन, आप चाहे तो एसोसिएट इक्वेशन यूज कर सकते हो। यहाँ इसका एसोसिएट इक्वेशन ये है। अब यहाँ आप 0 पुट करो तो क्या देता है, x का वैल्यू x इक्वल टू 7, तो आप यहाँ सिर्फ 7 पुट करोगे। तो अल्टीमेटली ये जो ग्रेटर देन, इनका रोल कहाँ आता है, ग्राफ में आता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे इक्वल इसके साथ साइन दो या ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ, पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ ये जो साइन है ये साइन साथ में रखने की। क्यों, इससे आपको जब आप पॉइंट यहाँ पुट करोगे ना, ग्राफ ड्रॉ करने में आपके लिए हेल्पफुल रहता है। अगर इक्वेशन एसोसिएट इक्वेशन के साथ, मतलब यहाँ इक्वल देके फिर यहाँ पुट करते हो, फिर जाके यहाँ जब एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना, तब थोड़ा मुश्किलें हो जाती है। तो इस वजह से मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि जैसा है वैसा ही एसोसिएट इक्वेशन यूज ना करके, हम जैसा इक्वेशन या इनफिनिटी दिया हुआ है वैसे यूज करके हम करते हैं। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, अब इसको मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करनी है। ग्राफ ड्रॉ करनी है तो पॉइंट पहले पुट करना होगा, तो मैं पॉइंट पुट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 मैंने पुट कर दिया सारा पॉइंट। अब देखो ये जो है ये क्या है, वैल्यू 70 है, 7 तक हमें चाहिए, तो 7 तक हम चले जाते हैं 5 6 7। ठीक है, 7 तक हमें चाहिए तो यहाँ तक चाहिए होगा। अब देखो 70 है ना, 70 यहाँ है, 70 ये पॉइंट क्या है, ग्रेटर देन, इस पे ध्यान मत दो, बस पॉइंट देखो 70 है ना, 70 मैंने यहाँ ले लिया 70। ठीक है, अब आते हैं इसमें, इसमें क्या है 4 1 है पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है 4 4 1 कहाँ है 4 1, ये हो गया 4 1 4 1। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं किसी इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा हुआ है ना, ये एक्चुअली अभी जाके रियल उसका एसोसिएट इक्वेशन का रोल आता है। इसको हम लिखेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे x + 3y = 7, क्योंकि ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है ना, हमने देखो जब पॉइंट पुट किया इसको इग्नोर कर दिया, ये वाले इग्नोर कर दिया। इसका रोल बाद में आता है जब हम मार्क करेंगे ना, लाइनिंग और एक्स्ट्रा लाइनिंग यहाँ मार्क करने वाले हैं वो दिखाऊंगा, इनका रोल तभी आता है। वैसे तो सिर्फ पॉइंट पुट करने के लिए और लाइन ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ये ग्रेटर देन इन साइनों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट हमें इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन से आएगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन एसोसिएट इक्वेशन लिख के कैलकुलेट करके ऐसे वैल्यू पुट करते हो, कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने ये पुट कर दिया, ये पॉइंट डाल दिया। अब मैंने इस स्ट्रेट लाइन को मैंने क्या लिखा, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। मतलब यहाँ जो भी हो
ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू जो भी साइन हो, इसकी जगह इक्वल लिख के हम यहाँ इस लाइन को मार्क कर देंगे कि ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बस इसकी जगह इक्वल साइन पुट करके ये कर देना है, क्योंकि इसका जब हम टेबल बना के ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना सिर्फ यही आएगा, इसलिए मैंने ये दिया हुआ है। अब जो है अब एक्चुअल खेल यहाँ आता है कि ये ध्यान से समझना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। देखो हमारे पास पॉइंट क्या है 70 है, फर्स्ट पॉइंट 70 ये है। अब 70 पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो 70 है x का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है ग्रेटर 7 से बड़ा है 7 से ग्रेटर है, तो 7 से ग्रेटर किधर है x का वैल्यू 7 से ग्रेटर, देखो ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव y एक्सिस। अब x का वैल्यू 7 से ज्यादा है मतलब क्या इधर होगा राइट साइड में होगा, तो इसका मतलब क्या है ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसके अगर x जो है 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा इस साइड में है, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है ना इसका सॉल्यूशन भी इधर ही होगा राइट साइड में। तो जो आपके पास लाइन है ना इसका बस इधर लाइन खींचते रहो, जो भी स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ आपने ड्रॉ किया है उसके राइट साइड में आप लाइन खींचते रहो, ये मैंने लाइन खींच दिया। अब आते हैं देखो ये हो गया एक, अब आते हैं अगर इसमें आएंगे 4 1, एक किसी एक टेबल से ना एक पॉइंट लोगे तो एक पॉइंट से मार्क करने से हो जाता है, क्योंकि सेकंड पॉइंट से भी ऐसे ही मार्किंग आएगी। देखो दिखाते हैं 4 1 है ना पॉइंट, तो 4 1 मैंने यहाँ लिया है 4 एंड 1, ये पॉइंट है 4 1। 4 1 में क्या है इस पॉइंट पे x का वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो 4 1 में ये पॉइंट है x का वैल्यू 4 से ज्यादा, x का वैल्यू किधर होगा राइट साइड में होगा, तो इसका मतलब इधर ही हुआ ना, तो इधर ही हुआ। सेम चीजें हुई, मतलब जितने भी पॉइंट हो सबसे एक ही टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया सिंपल, अगर आपको इक्वेशन दिया जाता है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये हमने दिखा दिया, ये बनेगा। अब मान लो इसके साथ एक और इक्वेशन दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ये दिया हुआ है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम क्या करेंगे, इसमें तो टेबल की जरूरत नहीं होती है, हमें बस ये देखना है x इक्वल टू 0। जब हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं एसोसिएट इक्वेशन लेके, मतलब क्या है x इक्वल टू 0, हम x इक्वल टू 0 यहाँ इक्वल पुट करके, जैसे यहाँ हमने ग्राफ जब ड्रॉ करा तो क्या किया इसको रिप्रेजेंट किया कि इक्वल देके ना, ऐसे ही ऐसे जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना हम पहले ही फटाक से जब सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे ना तब एसोसिएट इक्वेशन लेके ड्रॉ करेंगे। यहाँ इसका एसोसिएट इक्वेशन ये है तो इसका ग्राफ ये है, लेकिन जब हमने मार्किंग करा तब ये इक्वल ग्रेटर देन इक्वलिटी की उसकी रोल आई, ठीक है यहाँ भी सेम है। हम क्या करेंगे अब लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इक्वल पुट करके हम स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, और जब फिर मार्किंग लाइनिंग वाला अलग ऐसे वाले लाइनिंग करनी है ना तब हमें ध्यान देना है इसके ऊपर। तो x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है, y एक्सिस का ये जो इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0, ये आप कह सकते हो ये जो इक्वेशन है इसका इसका ग्राफ जो है इसका ग्राफ ये y एक्सिस खुद है। तो ये हो गया ये ग्राफ। अब आते हैं इसमें क्या दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, इस ग्राफ में x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से ज्यादा है, किधर होगा फिर राइट साइड में होगा ना x का वैल्यू 0, तो ग्राफ आपका ये है ये लाइन है, और x का वैल्यू 0 से ज्यादा मतलब यहाँ से इधर ही होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इससे हम लाइन खींचते हैं, तो लाइन कैसे खींचेंगे थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में ताकि क्रॉसिंग नजर आए, हमें दोनों लाइनों की क्रॉसिंग नजर आए, ये देखो हमें क्रॉसिंग नजर आ रही है, ये अगर और ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे होगा, तो यहाँ क्रॉसिंग नजर आई ना आपको, मतलब इस एरिया में और भी क्रॉसिंग होगी। अगर लाइन हम थोड़ा ज्यादा कर दे एक्सिस को तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर ये दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो है ना इस एरिया में ये जो है ये अगर मैं ए बोल देता हूँ ये बी बोल देता हूँ और ये सी बोल देता हूँ ए बी सी, इस एरिया में इस ये जो लाइन है इससे जो इंक्लाइंड एंगल है या जो एरिया है इस एरिया में इन दोनों का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाता है सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने की तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आपको अगर बोला जाता है कि इनका सोल्यूशन कहाँ होगा वो बताओ या क्या होगा वो बताओ, तो आपको ये करना है कि आपको ये बताना है, देखो आपने इसका ग्राफ ये ड्रॉ कर इधर ड्रॉ किया और इसका ग्राफ ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है ये वाला ड्रॉ किया। अब इन दोनों के जो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस है ना ये लाइंस ये सब है, ठीक है। अब इस एरिया में इन दोनों का सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इन दोनों का सॉल्यूशन इस एरिया में होगा, तो इस एरिया में तो हजारों इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, लाखों पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है इन शॉर्ट, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है मतलब बहुत सारे पॉइंट यहाँ, तो जो भी पॉइंट इस एरिया में होगा
वही पॉइंट होगा इन दोनों का सॉल्यूशन। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, देखो क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है ना, तो जो लाइन है ना, जैसे ये वाले केस में इक्वल साइन है, तो ये वाला लाइन कौन सा है, x + 3y = 7, ये है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ एक इक्वल साइन है ना, तो आपको ये बोलना है, इस एरिया में तो है सॉल्यूशन, हमें पता है, और इस लाइन पे भी है, क्योंकि ये इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन है, इसलिए हम कहेंगे इस लाइन पे भी है। और इधर जो ये भी इक्वल साइन है, तो हम कहेंगे इस लाइन पे है। तो हम क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज lies in the area covered by ABC and on the line AB and BC। ऐसे लिखेंगे, the solution of the inequations lie in the area covered by lie in the region, लिख दो आप, region, lie in the region covered by ABC and also on the line क्या है, ये वाले लाइन BA वाले लाइन BA एंड BA, आप चाहो तो एरो दे सकते हो, BA से इधर से जो भी आगे जाएगा ना, सारे पूरे लाइन पे ही होगा सॉल्यूशन, BA और BC आप दे सकते हो। तो ये हो गया, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन होगा इस एरिया में और इस लाइन पे होगा, क्योंकि ये इक्वल साइन है। अगर इक्वल साइन नहीं होता, तो हम ये वाला पार्ट, ABC के पार्ट जो हमने लिखा है ना, आल्सो ऑन द लाइन BA एंड BC, ये दोनों ये चीज हम नहीं लिखते अगर इक्वल साइन यहाँ नहीं होता। इक्वल साइन जहां भी होगा, अगर मान लो यहाँ इक्वल साइन नहीं है, यहाँ सिर्फ इक्वल है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इस एरिया में तो है, और क्या है, इस लाइन का इक्वेशन, ये जो एसोसिएट इक्वेशन है, इसका ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ ये है ना, तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल है ना, तो हम बोलेंगे इधर तो है, और इस लाइन पे भी है, ये लाइन कौन सा है, BC है, हम लिखेंगे। और ये वाले जो है ना, ये वाला x = 0, ये लाइन ये है ना, तो मतलब ये लाइन, ये पार्ट पढ़ रहा है, तो इसमें हम नहीं बोल सकते आप कि इस लाइन पे भी है सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, इसलिए। अब मान लो यहाँ इक्वल है और यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो ये वाले लाइन जो कौन सा है, ये है, तो हम कहेंगे इस एरिया में है और इस लाइन पे है, बस इतना ही, इस पे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन ये है, इसमें इक्वल साइन नहीं है, इसलिए इस लाइन पे हम नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन है, हम सिर्फ कह सकते हैं इस एरिया में। तो ऐसे करके अगर इक्वल साइन होता है, तो हमें ये वाला लाइन इक्वल साइन होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है, ये कौन सा लाइन है, तो उस लाइन के वो मतलब वो लाइन भी आएगा सॉल्यूशन, मतलब उस लाइन के ऊपर भी सॉल्यूशन रहेगा। अगर इक्वल नहीं है, तो उस लाइन पे सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ऐसे करके मैंने दो इक्वेशन लेके मैंने सॉल्व करके दिखाया है। ऐसे 3-4 भी हो सकता है, तो 3-4 के केस में भी ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। 3 होगा तो 3 ऐसे ड्रॉ करके, मान लो थर्ड वाला कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे लाइन आ रहा है, इस पे भी आपको ऐसे ड्रॉ करना है, तब जाके जहां तीनों का इंटरसेक्शन होगा ना, जहां जहां तीनों ग्राफ का ऐसे ही एरिया मतलब इंटरसेक्ट करेगा, उस एरिया को हम कहेंगे मतलब उस एरिया में सॉल्यूशन होगा। 4 ग्राफ होगा, तो 4 ग्राफ जहां इंटरसेक्ट, 4 ग्राफ की जो एरिया होगा, जैसे ये इससे हम एरिया ड्रॉ करते हैं ना अलग से, जैसे ऐसे शेडेड एरिया, तो वो चारों जहां कॉमन होंगे, उसी एरिया पे इनका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे करके हम कितने भी नंबर दे दिया जाए, हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अब भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम और भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं।